आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया, गुड आफ्टरनून। आकांक्षा, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तुम कैसी हो? सर बेकार। बेकार हो? क्या हो गया? सर पढ़ाई बहुत ज्यादा है। पढ़ाई बहुत ज्यादा है मतलब कंटेंट ज्यादा है? सर बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है ना 11th में। अच्छा, तो आप पढ़ रही होगी, आपको ज्यादा अच्छा पता होगा। मेरे को तो इतना पता नहीं ज्यादा पढ़ना पड़ता है कि कम पढ़ना पड़ता है। सर 10 से 11 में तो बहुत बड़ा चेंज लगता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, कृष्णा अग्रवाल। कृष्णा, आप फिर गलत क्लास में एंटर कर गए हो ना? ये मैथ्स की क्लास है। कल वाले हो गए सारे क्वेश्चन, समझ में आ गए? मैम, तुमने ट्राई किया घर पे कुछ? हाँ, हो गए सारे। अच्छा, मैंने कर लिए थे, उसके बाद वो क्या कहते हैं, जो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो थी उसे देखो, उसे चेक कर ले। ठीक है, ठीक है, आगे का लेक्चर भी देख लिया। ठीक है। अथर्व, धरा, तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। धरा, आज कैमरा ऑन करके बैठोगी आप? सर 2 मिनट्स। ओके। और आप लोग क्या भी पानी गिर रहा है क्या? मतलब बारिश हो रही है? मौसम अच्छा हो रहा है सर। अच्छा, वहाँ अच्छा। तो यहाँ अच्छा, तो बिल्कुल नहीं। इधर आ रही है बारिश, अभी कल तक आ जाएगी। वहाँ चल चुकी है, मतलब इधर से इलाहाबाद पे हो रही है, कानपुर पे हो रही है, तो इधर से आ रही है, ईस्टर्न साइड से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? कल वाले में कोई समस्या किसी को नहीं है ना? आगे बढ़े। यस यस सर। ठीक है। अदर तुम भी कैमरा ऑन करके बैठो यार। आप लोग कैमरा एक रखने का प्लेस डिसाइड कर लो, मतलब कैमरा मतलब मोबाइल रखने का एक प्लेस डिसाइड कर लो, ठीक है ना? जब तक हम लोग ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं, तब तक हम बेसिक सा एक चीज कर लें कि कैमरा रखने का एक प्लेस डिसाइड कर लें, ताकि आपके एक हाथ में कैमरा ना रहे। एक हाथ में कैमरा रहेगा तो लिखने में बहुत दिक्कत होगी। करेक्ट? सर अभी मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए ऑन नहीं हो रहा। तो थोड़ा जुगाड़ करो ना। ये कौन सी बात हो गई? घर पे रखने की सर ये 10 बस जगह। आज के लिए है। अच्छा, बस आज नहीं, के लिए। मैं कह रहा हूँ मतलब आप घर पे ही बना सकते हो। देखो, मेरे भाई ने मेरे को बना के दिया ये, मतलब वो रखने के लिए, पेन वगैरह रखने के लिए। तो इस तरीके का आप बना लो, यहाँ पे काट लो थोड़ा थोड़ा, इस जगह पे, इस जगह पे, और फिर उसमें मोबाइल चला जाएगा अंदर, और सामने रख दो मोबाइल। ये डब्बा, ये वो डब्बा है जो आते नहीं, हम लोग ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हैं, जो गत्ता होता है, तो उसी से बनाया हुआ है। करेक्ट, ये ऐसा था नहीं, ये चिपका हुआ हर तरफ से, छोटा किया गया इसे। तो ये अपने आप घर में बनाया जा सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप ट्राइपॉड खरीद के लो। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। यस सर। हम लोग ने जो कल पढ़ा था उसमें कोई समस्या किसी को नहीं है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा और बीटा। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट होंगे 3 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1। इसका आप बस ट्रांसफॉर्मेशन बता दो मेरे को कि लाइक आप ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या लिखोगे।
सर इसको अल्फा की जगह पे x लिख देंगे। आंसर फाइनल बताओ, फाइनल क्या आ रहा है? तो ठीक है, हनी तुम्हें आ रहा है समझ में? सर y/3y - 3। यस, तो ये आ जाएगा हम लोग का y की वैल्यू मान ली होगी आपने 3 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, तो 3x अपॉन x माइनस 1, तो xy माइनस y इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू x y माइनस 3, तो x इक्वल टू y अपॉन y माइनस 3। ये आ रहा है क्या तुम्हारा? आकांक्षा तुम्हारा कुछ अलग आ रहा था ना? मेरा y/3y - 3। y अपॉन 3y कहाँ से आएगा? यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ x है ना नॉर्मल, y की वैल्यू आपने डाली 3x अपॉन x माइनस 1। क्लियर है? यस और सर, फिर गलती से लिया। हाँ वो चेक कर लो आप, फिर 3 वो नहीं आएगा जो आप फाइनल बोल रही हो। यस सर। क्लियर है? क्या आ रहा है हनी आपका आंसर इसमें? आंसर आ गया सबका? तो ये x की वैल्यू कहां पे प्लेस कर दोगे? अथर्व बोलो। ax वाली सर ax² + bx + c की इक्वेशन। बिल्कुल प्लेस करिए, क्या आ रहा है आंसर? a y अपॉन y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b y अपॉन y माइनस 3 प्लस c इक्वल टू 0, तो a y स्क्वायर प्लस b y माइनस 3 इंटू वाई प्लस c y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको आप मेरे को नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करके दिखाओ, समथिंग का टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग टाइम्स वाई, मतलब समथिंग टाइम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को चेंज करके दिखाओ, मतलब वाई स्क्वायर वाले टर्म अलग कर लो, वाई वाले अलग कर लो, और कांस्टेंट टर्म अलग कर लो, और इक्वल टू 0। बताओ क्या रहे? आ गया? यस सर। a + c y² a प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स, सही बोल रही हो? यहाँ b पे देखो, - 6c। यहाँ पे आकांक्षा चेक करो, b के साथ वाई स्क्वायर नहीं आएगा क्या? आप जब पूरा सॉल्व करोगी, चाहे इसको सॉल्व कर लो पहले, अगर तुम लोग को दिक्कत हो रही हो तो इसको ऐसे लिख लो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 3by प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, और y कॉमन ले लिया, माइनस में 3b माइनस में 6c प्लस 9c इक्वल टू 0। हाँ है ना? यस सर। तो ये क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी और माइनस में 3y 3b + 6। प्लस 2c प्लस 9c इक्वल टू 0। यस और नो? अब y की जगह Yes, x sir. कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। यस सर। समझ गए हो ना सारे लोग? यस सर। जरा आपके 2 मिनट्स नहीं हुए अभी तक। और देवेश, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? कोई हम देवेश नाम का बच्चा है हमारे बीच में। हाँ यस सर, आ रही है आवाज। देवेश, तुम पहले वाले देवेश हो क्या, कि नए देवेश हो? मतलब पहली बार आए हो यस क्लास सर। में?
देवेश तुम पहले भी आ चुके हो ना क्लास में? यस सर, आ चुका हूँ सर पहले। ठीक है, तो कैमरा ऑन करके बैठो, तुम तो पहले करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? 1 मिनट पीछे बच रहे थे, 1 मिनट। कर लो। अथर्व आपका आ गया आंसर? yes sir, आगे बढ़े। yes नोट कर लिया सबने? यस सर। नयन हो गया? नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिखिएगा कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स, तो ये लिखिएगा इक्वेशन 1 जो है क्वाड्रेटिक 1 है, Q1 जो है वो है हम लोग की a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पहला केस है हमारा, बोथ रूट्स, ये Q2 है। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, बोथ रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। दोनों रूट ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हैं वो इक्वल हैं। करेक्ट, मान लेते हैं पहले वाली Q1 के रूट कितने हैं, अल्फा और बीटा, और दोनों के रूट इक्वल हैं, तो Q2 के रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा। यस। तो पहले वाले के रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस में b1 अपॉन a1, हाँ या ना? यस सर। और दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस में b2 अपॉन, माइनस b2 अपॉन दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों, ये भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो कैन वी राइट माइनस में b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू माइनस में b2 अपॉन a2, यस और नो? yes यस sir, सर। ये क्या हो गया, b1 अपॉन b2 इक्वल टू a1 अपॉन a2। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? इसी तरीके से प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट क्या होता है रूट्स का? c1 अपॉन T1 अपॉन A1। कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो c1 अपॉन a1 ये हो जाएगा c2 अपॉन c2 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 इक्वल टू a1 अपॉन a2। बोलिए यस और नो? यस यस सर। सर। आगे बढ़े। इसको आप क्या कर लो, Yes, कंबाइन करके लिख लो। सो a1 अपॉन a2, इसको लिख लो फाइनल अच्छे से। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको राइट कर लीजिए सारे लोग, इसको लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम। क्लियर है? लिख लिया सबने? यस सर। तो ये क्या लिखे हुए हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो, ये कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। एक Yes, क्वेश्चन sir. लिखते हैं इसमें, इफ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव बोथ रूट्स, यहाँ पे b कर लेना, बोथ रूट्स इक्वल, देन फाइंड a एंड b। a और b की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो हमें a और b की वैल्यू छांटनी है कि क्या होगी। देवेश तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम इतने दिन बाद आ रहे हो, क्या चल रहा है? वैसे ये तो मैंने सर a की वैल्यू -1। Yes, सर ये sir. तो थोड़ा हाई स्कूल में पढ़ा था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है।
वही वही, क्योंकि पहले वाला टॉपिक है रिलेटेड। हाँ सर सर, लेकिन सर regular- कुछ चीजें थोड़ी सी नहीं है। कह रहा हूँ रेगुलर आओगे, फिर कल ऐसे ही करोगे, कल फिर नहीं आओगे, फिर परसों आओगे। नहीं सर, रेगुलर अब तो रेगुलर ही होगा। सर आगे वैल्यू कितनी आ रही है? सर ए की -1, बी की 5/2। हाँ, यस सर, मेरी भी यही आ रही है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो हो गया 2/a और x के कोफिशिएंट का रेशियो हो गया 2/-1 इज इक्वल टू -5/b। यस और नो? यस सर। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए। ए की वैल्यू आ गई -1 इन दोनों को सॉल्व करके, और बी की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करके या इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लो आपको। तो 5/2। हाँ, वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5/2। क्लियर है सभी को ये बात? सर हम Yes, इसको sir. कुछ कहते Yes, भी sir. तो है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन और फिर नो सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ तो तो कहते हैं। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो जब 0/0 बनता है ना तब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैट्रिसेस में आएगा वो। यहाँ पे तो सिंपल है ये। हम क्योंकि लीनियर इक्वेशन नहीं सोल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर दोनों रूट कॉमन है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अगर यहाँ पे 0/0 बन गया होता तब होता है वो, तो वो यहाँ पे तो 0/0 बनने का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही नहीं होती है ना वैसी। तो क्लियर है ना? आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. if b square have both roots common, then find a minus b। हमारे ये जो दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक 1 एंड क्वाड्रेटिक 2, these two equations are given and now we have to find out the value of a minus b such that both these equations have common root। So 0. 0 कितनी कैसे निकाली? कैसे हमने 2/a सर ए और बी दोनों इक्वल सर आ रहे हैं। ए और बी दोनों इक्वल है, तो 2 ये- - 2 = 0। इक्वल मतलब कितना आ रहा है? a और b 2। 2 आ सर रहा है। 1। देखो 2 आएगा कि 1 आएगा? Sir, 2 आ रहा है. 2 आएगा ना, 2 इन आ दोनों को लोग या कंचा। यस सर। तो 2/a = 1, तो a = क्या हो जाएगा? 2 नहीं होगा? यस सर। तो 2 मैंने वैल्यूज निकाली, ए बी इक्वल आया तो 0। क्लियर है ना? यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट लिखिएगा 1 रूट कॉमन। इस बार क्या है? a की रूट कॉमन है q1 q2 का। तो सर इसमें ये बन जाएगा शायद a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। नॉट इक्वल टू हो जाएगा, बट इक्वल टू क्या होगा वो बताना है ना। नॉट इक्वल टू तो ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे पहली क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक 1, a1 x² + b1 x + c1 = 0। q2 है हमारी a2 x² + b2 x + c2 = 0। इनमें एक ही कॉमन रूट है, मतलब इसके अगर दो रूट हैं तुम्हारे अल्फा और कॉमा बीटा 1, तो इसके भी दो रूट है अल्फा कॉमा बीटा 2। करेक्ट, ये रूट कॉमन नहीं है इनका। क्लियर है? बीटा 2 बीटा 1 कॉमन नहीं है, अल्फा अल्फा कॉमन है। तो उससे कुछ बनेगा नहीं है एक्चुअली में, सम ऑफ द रूट करने से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट करने से। तो हमने मान लिया कि अल्फा जो कॉमन रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करा लिया। करेक्ट। यस a1 अल्फा स्क्वायर + b1 अल्फा + c1 = 0 और a2 अल्फा स्क्वायर + b2 अल्फा + c2 = 0। क्लियर है? यस सर। देख लो नैन, कोई डाउट हो तो बताओ ना। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर लिखा अब हम लोगों ने, तो b1 c2 - b2 c1, b1 c2 - b2 c1, ये हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ना, इनको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो पहले कभी। यस सर।
9वीं कक्षा में आता है ना, 9वीं 10वीं में जब हम लोग पढ़ते हैं, वो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्लासेस में जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग की बात करते हैं तो करते क्या है, अल्फा स्क्वायर लिखते हैं और उसमें ये वाले कोफिशिएंट छुपा देते हैं इसके जस्ट नीचे वाले, और ये b1c2 माइनस b2c1 कर लेते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। और सेकंड वाला लिखते हैं माइनस अल्फा अपॉन दिस, माइनस अल्फा अपॉन उसके नीचे वाले छुपा लेंगे तो हो गया a1 C2 A1 माइनस a1 c2 a2 c1 a1 c2, ये हुआ a1। ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्लस साइन लेते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो। नीचे से ऊपर जब जाते हैं नेगेटिव। तो वो नेगेटिव जी होता है। करेक्ट है कि नहीं? यस तो सर। और ये सेकंड में माइनस लगता है, ध्यान रखना है हमें, प्लस माइनस प्लस के साइन चलते हैं। करेक्ट। और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है सी, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 1 लगाया। a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, इतना लिख लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। है डाउट? नहीं है? नहीं है? क्या नहीं है सर? अगर जो तुम दो क्लास ले रही होगे एक साथ? नो सर। ओ, मुझे लगा वो पीछे से लोनी पड़ रही है तो आवाज आ रही थी उसकी। यस सर बोल रही है। अभी ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन करें इस पे। यस सर। फाइंड वैल्यू ऑफ b such that will have a root common। एक ही रूट कॉमन है इस बार, दो नहीं है इस बार, एक रूट कॉमन है। तो ध्यान रखना कोफिशिएंट नहीं चक्कर में पड़ना है अभी। कोई दिक्कत हो रही है किसी को समझने में तो पूछ सकते हैं। धरा, हनी, देवेश, क्लियर है ना थर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Alpha square Yes, sir. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग से A1 upon B1 upon B1 upon B1 into a1 मतलब अल्फा स्क्वायर है वो। जैसे आप लोग अल्फा स्क्वायर अगर ना पढ़ना चाहते हो उसके चक्कर में, तो एक्स में ही लिखा रहने दो, तो 2 स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा। आप क्या करो, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू 1 माइनस में 1 into 1 b इंटू माइनस 1। हाँ या ना? यस। और दूसरा हो गया माइनस एक्स यस अपॉन सर। 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1। और लास्ट है सी अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन 1 इंटू बी और माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1 हो गया। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, पहले सॉल्व करके फाइनल एक्सप्रेशन लिखिए। प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स 1 इंटू 1 1 माइनस 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1 2 हो गया। माइनस प्लस 1 है ना, और ये आएगा b माइनस 1, तो ये कितना आ सर गया? एक्स की वैल्यू आएगी -1 प्लस 3 अपॉन एक्स 2। स्क्वायर बाय माइनस b एक्स की वैल्यू आएगी 2 अपॉन 1 माइनस बी। एक्स बाय 2 इन दोनों को सॉल्व करके 1 ना। अपॉन b माइनस 1। हाँ यस। क्या बोल रहे हो तुम? कहीं गलत लग रहा है क्या? पूछो। प्लस 2 माइनस नो सर।
तो x की वैल्यू आ गई है, एक्स स्क्वायर की क्या आ रही है, ये आ रही है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, Yes, sir. 1 प्लस बी अपॉन बी माइनस वन, एक्स स्क्वायर यहां से प्लेस कर दिया इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। इधर से Yes, x sir. की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी, समझे कि नहीं, Yes, sir. क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, क्या बचेगा, ये हो गया तुम्हारा, देखो 1 प्लस बी का अपॉन बी माइनस वन इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बी माइनस वन से एक काट दिया हम लोग ने 1 माइनस बी, तो एक माइनस पीछे छूट जाएगा ना, क्योंकि बी माइनस वन था, ये 1 माइनस बी था, और बी इक्वल टू 1 आ गया है एक सर आंसर। मेरे को नहीं आ रहा। यहां तक आया धरा, अच्छा धरा पूछे, अब नया ना पूछ रही थी। हाँ मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं आ रहा सर। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये लिख पा रही हो, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस। अच्छा देखो, अब एक्स स्क्वायर हम लोग ने लिखा, डिवाइड में ये वाली लाइन काट दी, इसको क्या किया, छुपा लिया, हाथ से हाथ रख दिया करो उसके ऊपर, छुप जाएगा वो। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1, और इधर पे कांस्टेंट हम क्या ऐसे जाते हैं, जो बचे ना, दो जो बच रहे हैं ऐसे, 1 माइनस 1, सर मतलब जो पहले ऊपर लिखेंगे उसको छुपा लेंगे। हाँ जो फर्स्ट नंबर पे उसको छुपाया, एक्स स्क्वायर अपॉन में उसको वाली रो, जो ये वाला कॉलम है ना पूरा, वो छुपा लिया। अब जो दो कॉलम बची, इनके कोएफिशिएंट लिख लिया हमने, 1 माइनस 1 बी 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस में b इंटू माइनस 1, तो ये हो गया b इंटू माइनस 1। अच्छा b होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट रो है, मुझे लगा ये समझ रहा हूँ, ये लिखा तो है, सही तो है, एक्स स्क्वायर अपॉन, एक बार अपने आप से कॉपी पे लिखो, और फिर माइनस सेकंड वाले में लगाएंगे माइनस एक्स में ये वाला छुपा लेंगे कॉलम, बचेगा कौन, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। तो वो कोएफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर पे 1 है, इधर पे माइनस 1 है, नीचे पे 1 है, इधर पे प्लस 1 है, तो ऐसा हो गया 1 इंटू 1 माइनस में 1 इंटू माइनस 1, तो ये 2 हो गया। अभी क्लियर है कि नहीं, यस सर समझ और लास्ट में इसको छुपा लिया कांस्टेंट हमको, तो ये दोनों बचे, तो उनके जो कोएफिशिएंट है ना वो अलग लिख लो आप, एक्स स्क्वायर का 1 अलग, ये 1 1 और 1 बी अलग लिख लो, ये अलग लिख के करोगे ना सर तो बी की गलती नहीं होगी। वैल्यू, क्या चीज, सर बी की वैल्यू √3 आएगी। हाँ चेक कर लेते हैं क्या आ रही है, एक बार ये भी पहुंच जाए यहाँ तक। क्लियर है सभी को कि नहीं, अबे हाँ है ना, कुछ Yes, तो बोलो तुम लोग। यस √5 आएगी। ये हो गया -4, ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -4, बी स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 5, तो बी की वैल्यू आ रही प्लस माइनस √5, यस और नो, यस सर। यस सर। कितने लोग बोल रहे हैं हमें बिल्कुल सर मस्त समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं दूर दूर तक। हाँ क्या सर समझ। Yes, ये sir. Understood. दिस क्वेश्चन वाज ऑफ जेई 2011 का, जब मैंने जेई एडवांस का एग्जाम दिया था उस साल ये आया था, 4 मार्क में क्वेश्चन जेई एडवांस के एग्जाम में, करेक्ट। तो आपको बहुत अलग ही लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलते हैं एडवांस में, सेम लेवल के कॉन्सेप्ट्स, बस थोड़ा उसको इम्प्रोवाइज करके देते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं क्वेश्चन जेई एडवांस में भी, ध्यान रखिएगा ये चीज, क्लियर है ना। नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगना है, आंसर आ जाएगा, और इसका कोई जादुई मेथड नहीं है, देयर इज लाइक नो निंजा टेक्निक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमें करना इसी के थ्रू पड़ेगा, यही ये निंजा है, ये मान लो, क्लियर है ना। बाकी तो अभी धीरे धीरे जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो आपको और भी बहुत सारे वेरिएशंस पता लगेंगे क्वेश्चंस के, कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, क्लियर है। और हम लोगों ने, मैंने आपको बताया नहीं था, हम लोग ने जो इनइक्वेशंस पढ़ी हुई है, इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है, उसमें आपने जो सीट के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें सीट में कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन थे, करेक्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस के एग्जाम में, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग, सर Yes, sir. एडवांस में एमसीक्यूज नहीं आते। एमसीक्यूज ही तो आएंगे, वहां पे ऑप्शन दिया होगा कि 1 होगा, √5 होगा, कि क्या होगा। एक्चुअली में 1 जो आया है ना, 1 भी आएगा एक आंसर, पर 1 में दिक्कत जानते हो क्या है, जैसे ही आप b = 1 यहाँ पे प्लेस कर दोगे, ये यहाँ b = 1, तो b = 1 में इसके रूट जो है ना, जैसे इसके रूट क्या आ जाएंगे, x² + x + 1 = 0, तो इसके रूट इमेजिनरी हो रहे हैं 1 पे,
इमेजिनरी हो रहा है कि नहीं? इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, 1 माइनस 4ac माइनस 3 आ रहा है, तो इसके रूट इमेजिनरी हो जा रहे हैं, करेक्ट। और इसके रूट रियल आ रहे हैं। रियल कैसे आ रहे हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक रियल हो और दो इमेजिनरी उनमें कॉमन आ जाए, इसलिए 1 नहीं लिया था हम लोगों ने। 1 नहीं टिक करना है तुम्हें। यस सर। आप देखो, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर कल से आप लोगों को क्लास में आना तो अपने कैमरा ऑन करके आइएगा, पहली बात तो ये, वरना मत आइएगा। आप बोल दीजिएगा जॉन बी सर को आपको बोलना है, जॉन सी मैम को बोलना है, ये सर ने बोल दिया मेरे को मत आओ, ठीक है ना? क्योंकि 1 घंटा तो आप लोग के एक्सप्रेशन पूछने में मेरे को लग जाता है। या तो मैं मान के पढ़ाऊँ, आप वैसे ही कुछ नहीं बोलोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सर जो हम x और x स्क्वायर और x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम इसको सॉल्व करके ऊपर जैसे हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वैसे ही करेंगे, तब वैसे आ जाएगी ना? नहीं, एक्स स्क्वायर जो वैल्यू निकलती है ना, देखो इसमें एक टर्म हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है लास्ट वाले में। तो कभी भी आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हो? एक वेरिएबल उठाते हो, एक टर्म कांस्टेंट वाला उठाते हो, कांस्टेंट की तरफ भेज देते हो, सारे कांस्टेंट्स को वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेज दे रहे हैं राइट साइड में, अपॉन b-1 आ गया। और यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू x निकालने के लिए इसको राइट साइड भेज दिया, अपॉन b-1 आ गया। सिंपल यही किया हमने, कुछ और नहीं किया। क्लियर है? ये चीज है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इस पे मेरे ख्याल से और डाउट हो रहा है तो और ज्यादा क्लैरिटी आ रहेगी ना। आगे बढ़े? यस सर। वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच यहाँ पे एक ही जगह लैम्डा कर लेना। ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इस बार मैंने इक्वेशन थोड़ी सी चेंज कर दी है, माइनस का इन्वॉल्व नहीं है। इसको ट्राई करिए एक बार। सर x 0 आ रहा है। x0 की लैम्डा यस सर, लैम्डा सॉरी। एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 और इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन 1 इंटू 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू 1। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे 0 क्रिएट हो रहा होगा। यस और नो? तो ये क्या आ जाएगा? x अपॉन 0 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है कि नहीं? 0 इधर ले गए तो 0 अपॉन लैम्डा माइनस 1 0 हो गया। ठीक है ना? समझ रहे हो बात को कि नहीं? यस सर। और यहाँ से सर क्या आ एक्स गया? स्क्वायर वाली, हाँ वो भी अब देख रहे हैं, ये आ गया लैम्डा माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 और एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है ना? सर इस वाली इक्वेशन से -1 आ रही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नहीं, अगर यहाँ पे लैम्डा ही 1 हो गया ना आकांक्षा,
तो फिर गलत हो जाएगा ना ये चीज। अगर लैम्डा 1 हो गया तो x अपॉन 0 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन 0 हो जाएगा ना, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन दे देता है 0 अपॉन 0 जब आता है x स्क्वायर। सर आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो तुम म्यूट करके रखो, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। अभी अभी सुनाई दे रही है? मयूरी की साइड से आ रहा था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आधे लोग पढ़ते नहीं ना, कैमरा ऑन करते नहीं है, घूम रहे होंगे कहीं पे छत पे, इधर उधर मोबाइल रख दिया होगा, भूल गए होंगे। ऐसे ही पढ़ाई होती है, तो फायदा क्या है? इससे अच्छा तो आप लोग, मैं म्यूट करके पढ़ाया करूँ सबको, ठीक है ना? तो क्लियर रखना है ये बात। कल से वही आएंगे जो कैमरा ऑन करेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। आराम से आप घूमिए जाके जहाँ घूमना है आपको, क्लियर है? वरना फिर वही है ना कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता है। अब तो उसमें आप ही का लॉस होगा, या एटलीस्ट जो पढ़ने आ रहे हैं उनका लॉस होगा। तो इसलिए फर्जी बना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर की, वो लेमडा 1 माइनस लेमडा अपॉन लेमडा माइनस 1 आ रही है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लेमडा, चूंकि एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से 0 आ रही है, अगर लेमडा 1 हो गया, कोई लेमडा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए एक रूट कॉमन आए, क्योंकि कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई तो कर नहीं रही इक्वेशन को ना, वैल्यू तो आ नहीं रही, एक्स की वैल्यू खुद ही Yes, 0 sir. हो गई। अब एक्स 0 हो जाएगा तो बेचारा क्वाड्रेटिक ही खत्म हो जाएगा, उसका जीवन ही नहीं बचेगा कुछ भी क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना? तो एक्स 0 तो हो नहीं सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये Yes, sir. वैसे भी रॉन्ग आया। पर अगर लेमडा किसी तरह हो गया 0, तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 0 अपॉन 0। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब तुम्हें ये याद हो कि ऐसा होता था तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता था, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद हो कोई परेशानी नहीं है, आप एक काम करो, आप इक्वेशन को रीराइट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बोथ इक्वेशंस विल बिकम सेम हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो एक्चुअली में फॉर लेमडा इक्वल टू 1, जब हम लेमडा की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो फॉर दिस पर्टिकुलर लेमडा इक्वल टू 1 दोनों ही रूट कॉमन होंगे, एक नहीं कॉमन होगा। क्या लिखोगे लास्ट में? Yes, sir. जो वैल्यू है, वैल्यू लेमडा इक्वल टू 1, बोथ रूट्स विल बिकम कॉमन, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या होंगी, बिल्कुल सेम हो जाएंगे, आइडेंटिकल इक्वेशन हो जाएंगी, तो उनके दोनों ही रूट कॉमन होंगे बाय डिफॉल्ट। इसके जो रूट आएंगे कॉम्प्लेक्स में, इसके भी रूट आएंगे कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स क्यों आएंगे? क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, इसलिए आएंगे कॉम्प्लेक्स। समझे Yes, कि sir. Yes, अभी sir. लिख लीजिए, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एक पॉइंट आता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा होता है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे ट्विन्स ब्रदर्स होते हैं ना, ट्विन जो लोग होते हैं, उसमें अगर मैंने बोला कि दो बंदे हैं, ठीक है ना, वो दोनों में बिल्कुल ही सिमिलैरिटी है, और इन दोनों ही ट्विन्स हैं, तो जो दूसरे वाले दो होंगे वो भी सिमिलैरिटी होंगी कि नहीं उनमें? Yes, sir. जैसे मैंने बोला Yes, sir. मैं हूं या आप में से कोई है, हम दोनों के ही ट्विन्स हैं, करेक्ट? मेरा भी ट्विन है, आपका भी ट्विन है। तो आपका जो दूसरा ट्विन वाला होगा, जो आपका पेयर बैठा हुआ है दूसरा वाला, और मेरा जो एक दूसरा पेयर है, वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? वही वाला यहाँ पे काम, Yes, sir. Yes, sir. ये चीज इसमें क्रिएट होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। वो मैं कॉम्प्लेक्स रूट में आप लोग को सिखाऊंगा। फॉर टाइम बीइंग आप इतना समझ लो कि दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल बन जाएंगी, तो दोनों ही रूट कॉमन हो जाएंगे। भैया एक नहीं, दो कॉमन हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? हम तो एक की उम्मीद कर रहे थे, यहाँ दो ही हो गए, मस्त हो गई पूरी इक्वेशन। Yes, sir. बोलिए, कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसको लिख लीजिए, फॉर लेमडा इक्वल टू 1 इट इक्वेशन इज बिकमिंग 0 by 0, करेक्ट? तो दैट इज व्हाई इट विल ऑलवेज हैव बोथ रूट कॉमन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बट यहाँ पे मैक्सिमम दो ही सॉल्यूशन पॉसिबल है ना, तो इनफाइनाइट का तो वैसे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तो दो सॉल्यूशन हमेशा होंगे, तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे। सर इसमें x के हिसाब से तो दोनों ही वैल्यूज गलत आ रही है ना? एक्स के हिसाब से मतलब? हाँ, मतलब एक रूट कॉमन नहीं बन पा सर रहा इसमें जो x की वैल्यूज है वो सेटिस्फाई नहीं कर। एक्चुअली में आकांक्षा, ये जो इक्वेशन है ना, ये सिंगल रूट के लिए Yes, है sir. इक्वेशन, सिंगल रूट के लिए है। अब जब दोनों ही रूट कॉमन हो जाएंगे ना, तो ये वैलिड नहीं रहेगी इक्वेशन। जैसे आप इन इक्वेशंस में लगाती ना, जो हम लोग ने पिछले एक क्वेश्चन लिखा था, दोनों रूट कॉमन है। जैसे आप आइडेंटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रही हो, Yes, मान लो sir. आइडेंटिकल इक्वेशन में तो कोएफिशिएंट सेम ही होंगे ना, ये वाले सारे। Yes, तो sir. ये तो हमेशा ही जीरो आएंगे वैसे भी आइडेंटिकल में, क्योंकि जब मल्टीप्लाई दोनों करोगी, इधर से जाके ऐड और इधर में सब्ट्रैक्ट, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो अगर आइडेंटिकल है, दोनों रूट कॉमन है, तो वैसे ही जीरो हो जाना है वो तो। Yes, sir. समझी कि नहीं?
तो इसलिए ये मेथड नहीं लग रहा है। वो Yes, मेथड sir. लगा क्यों रहे थे? क्योंकि उसने बोला था हम लोगों को कि बेटा एक ही रूट कॉमन है। तो इसका एक अच्छा मेथड भी है, आप नोट करके लिख लो आगे, शॉर्टकट इसका वो ये है कि इफ एनी ऑफ इक्वेशन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, if any of equation have complex roots, then both roots of equation will become equal. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. सबको समझ में आई ये लैंग्वेज क्या मैंने बोली? Yes, sir. एक Yes, sir. कॉमन रूट की लैंग्वेज है, तो बहुत लाइक अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। और जेई में आप अगर पेपर देखोगे क्वाड्रेटिक का, अगर आप क्वेश्चन कोई भी एनटीए बना रहा है या कोई भी जो एग्जामिनेशन बॉडी होती है वो बनाती है, तो कॉम्प्लेक्स इसमें स्पेशली आप जब बात करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन जरूर बनता है कॉमन रूट्स वाले, क्योंकि कॉमन रूट में 3 कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। ये उसी तरीके से लैंग्वेज हो गई कि भैया एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल हैं और उसके तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। तुम बोलोगे यार ये फंसा रहा है बंदा बिन मतलब का, वो तीनों ही साइड इक्वल हैं, जबरदस्ती का टहला रहा है इधर उधर की बात करके। Yes, तो sir. यहाँ पे हो जाती है करेक्ट कि वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बट आंसर जो है वो सिंपल वही रहेगा जो कॉन्सेप्ट हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। कल आप लोग की क्विज है, आप लोग को पता होना चाहिए, तो कल कोई भी गोला नहीं मारेगा, एटलीस्ट जो सिंसियर बंदा है वो तो गोला नहीं मारेगा। तो जितने भी लोग आएंगे उनके साथ हम लोग कम से कम जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ था वो हम लोग उसकी क्विज करेंगे छोटी सी एक। देवेश तुम भी आ जाना, तुमने भी पढ़ा हुआ है। सर अभी थोड़ा सा मतलब नहीं पढ़ पाया था, तो मैं 70 रुपए से पाऊंगा। ठीक है, बाकी लोग लेकिन फिर भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, ओके। सर एक छोटा सा question. क्वेश्चन था। बोलो बोलो देवेश, तुम बोलो पहले। सर इसमें जो ये आपने अभी नोट लगाया, इसमें सर जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो आपने पढ़ा दिए हैं या फिर मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ कॉम्प्लेक्स क्या रूट तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगे, अभी नहीं पढ़ाए मैंने। अच्छा एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों मिक्स हैं, इसका कुछ पार्ट उसमें यूज होता है, उसका कुछ पार्ट इसमें यूज होता है, बट मेजरली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक का तगड़ा यूज है, तो क्वाड्रेटिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ओके इसके जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप मैम से मांग लेना, ग्रुप पे मिल जाएंगे आपको, आप वो देख के Yes. आना प्रीवियस वाले लेक्चर्स, क्योंकि Okay. आगे की चीजें तभी क्लियर होंगी जब बेसिक्स क्लियर होगा। बेसिक्स में भी हमने 3-4 लेक्चर लिए हुए हैं, काफी दिन से चल रहा है क्वाड्रेटिक, तो पढ़ के आइएगा तभी समझ में आएगा। ओके सर। बताओ आकांक्षा, कुछ पूछे हो आप? सर एक क्वेश्चन पूछना था किसका है क्वेश्चन टॉपिक? सर, वो सर ट्रिगो का है सर, थोड़ा बड़ा है, मैं सेंड कर दूं? करो करो, ठीक है ना। तो बाकी लोग का अगर हो गया हो, आप लोग को जाना है आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आज अपना कल के लिए तैयारी कर लो, कल जो होगा वो क्विज होगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ के आना, नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, वही साइन अलग अलग डिग्री की वैल्यू बतानी होगी, ठीक है ना। सर पूरी ट्रिग्नोमेट्री में से होगा हाइट एंड डिस्टेंस या फिर मतलब सब कुछ? जितना मैंने पढ़ाया था, मैंने सिर्फ अभी वही आपको पढ़ाया हुआ है। एक तो कंपाउंड वाले एंगल्स पढ़ाए थे मैंने, करेक्ट, साइन मल्टीपल वाले और मल्टीपल formulas. वाले पढ़ाए थे, और बाकी साइन की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ उतना। हाइट्स एंड डिस्टेंस अभी नहीं पढ़ाया मैंने, ओके सर। सिर्फ पढ़ाएंगे तब होगा। क्लियर है? ठीक है, फिर आप लोग अपना निकल लो। थैंक यू सर। ओके बाय। ये तो सर्किल का क्वेश्चन है ना आकांक्षा? सर ये ट्रिगो का है। ट्रिगो का है मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। यस सर। सर हो सकता है शायद सर्कल का कंसेप्ट हो इसमें, क्योंकि सिंगेज का है। सर्किल का है मतलब फिगर वगैरह बना के देखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन टाइप लग रहा है तो क्वेश्चन।
ठीक है ना। ये जो CK+1 लिखा हुआ है कि CK+1 पे मूव कर रहा है तुम्हारा ये पार्टिकल, जो आफ्टर कंप्लीटिंग Yes, sir. मोशन, ठीक है ना, इट मूव्स टू CK इन रेडियल डायरेक्शन। इसमें तुम CK जो है ना वही 1 2 3 के लिए निकालो बस आकांक्षा, K की वैल्यू 1 2 3 के लिए, और उससे चेक कर लो कि मतलब जज करना पड़ेगा कि वो फिर कहाँ पे क्रॉस करेगा n वाले को। जैसे ईच नेचुरल नंबर k लेट CK डिनोट द सर्किल विद द सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस k सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मान लो पहला सर्किल ये है और अ पार्टिकल मूव्स k सेंटीमीटर इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस सर्कल की रेडियस k हो जाएगी। ये हो गई k यूनिट, करेक्ट। Yes, और sir. ये एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है k यूनिट, k यूनिट मान लो ऐसा है, Yes, sir. वो मूव किया, अब वो शिफ्ट हो जा रहा है दूसरे वाले सर्किल पे। जिसकी रेडियस k+1 है। इट मूव्स टू CK+1 इन द रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन ये होगी, अब वो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस जो है k+1 है, Yes, ऐसा। sir. और फिर ऐसे यहाँ पे भी वही है, आप k+ ये 1 यूनिट चला और सर फिर इसमें लास्ट में यही पूछा है ना कि जब वो मतलब फर्स्ट टाइम पॉजिटिव एक्सिस क्रॉस करेगा तो उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। यस यस यस। अब जैसे आगे बढ़ा फिर ऐसे ही ऊपर बढ़ जाएगा, फिर ऐसे ही आगे, फिर ऐसे ही ऊपर, तो बढ़ते बढ़ते जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो इनकी सम जोड़ लो। लाइक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना k+1 k+2 k+3 से कहां तक, ये जो है ये पूरी डिस्टेंस कहां तक होनी चाहिए कि पहली बार x एक्सिस को क्रॉस करेगा आगे, बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा, इसको आर्क से सोचो। वो x एक्सिस को क्रॉस तब करेगा जब वो पूरा 360 मूव कर जाएगा, समझ रही Yes, हो। sir. तो 2 360, pi. हाँ 360 मूव कराने के लिए उसको ट्रेवल करना पड़ेगा पहले ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये k है, क्लियर है। Yes, sir. ये k हो गई, k+1 हो गई, k+2। अब इसको एंगल में तुम्हें कन्वर्ट करना है। सर एंगल तो 1 के आसपास आएगा सर क्योंकि आर्क और रेडियस इक्वल है। हाँ थीटा इक्वल टू k/r हो जाएगा, 1 के ही आसपास आएगा, 1 डिग्री के आसपास, मतलब π/180 हो गया। यस सर। क्लियर है, ये हो गया π/180। यस सर। k थीटा ये इज इक्वल टू 2 के बराबर आनी चाहिए ना। यस सर। तो ये आप अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 360, और ये जो सम है तुम्हारा k+1 k+2 से लेकर के, ये सम तुम्हारा 360 से छोटा होना चाहिए, या 360 जब वो पहली बार क्रॉस करेगा तो चेक कर लेना कि 360 पे कितना आ रहा है k की वैल्यू। एक मिनट रुकना हमने, क्योंकि 360 डिग्री पे आ रहा है ना ये, 2π/180 k। If the particle starts at 1,0, 1,0 पे बोला है उसने, स्टार्ट कर रहा है, starts at 1,0, अच्छा ये 1,0 है पॉइंट।
सर ये जितने भी 1 के एंगल बनाएगा, 1 डिग्री के जितने भी एंगल्स बनाएगा, वो सारे 360 के इक्वल होने चाहिए ना? सबका सम। हाँ, सबका सम। नहीं, पर एक्चुअली में पॉइंट वो नहीं है ना, पॉइंट ये है क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो बढ़ती जाएगी ना, दिक्कत तो ये है ना, जैसे तुमने पहले k यूनिट ट्रेवल किया तो बाद में तो तुम k+1 यूनिट ट्रेवल कर रही हो ना, Yes, थर्ड बार sir. तुम k+3 ट्रेवल कर रही हो, तो वो सिर्फ k ही यूनिट के नहीं है ना हर एक बार, इसलिए मतलब हम लोग डायरेक्टली 1 डिग्री यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। खैर 1 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंगल 2 पाई। सर हर बार शायद एंगल सेम आए, क्योंकि जितना उसकी रेडियस होगी उतनी ही हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। आर थीटा होता है तुम्हारा, तो जितनी आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो उतनी उतनी ही, जैसे के रेडियस है। हाँ, तो के इक्वल टू या के थीटा इक्वल टू के ना, तो थीटा ही आएगा 1 Yes, रेडियन sir. आएगा 1, ठीक है ना, थीटा 1 रेडियन होगा। क्लियर है? Yes, sir. 1 रेडियन होता है π/180 डिग्री। क्योंकि बिना एंगल के तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसको 360 से बड़ा कर पाए यहाँ पे। करेक्ट, तो ये हो गया k और k+1 और k+2। सर हमारा हर बार 1 रेडियन ही आ रहा है, तो हम उन सबको ऐड करके 360 के इक्वल रख सकते हैं ना एंगल को ही, क्योंकि हर बार रेडियस जो है वो आर्क लेंथ के इक्वल है। हाँ तो जितने 1 रेडियन ट्रेवल करेगा वो 360 के इक्वल हो जाएगा, 1 सर्कल इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये बात भी सही है। तो फिर आप के चक्कर में पढ़ने के बजाय हम लोग ये मूव कर ले, ये मैनेज कर लेना कि 2 पाई में वो कितने रेडियन मूव कर जाएगा 1 के। करेक्ट, तो 2 पाई होता है Yes, sir. 6.28, तो 6.28 में वो 1 के 6 बार मूव करेगा। इस तरीके से फिर सोच लो, मतलब कि उसमें फिर के यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है दूर दूर तक। सर ये 6.28 क्या है? ये है उसकी वैल्यू पाई की रेडियन में, जो वैल्यू होती है 3.14 होती है ना। जैसे Yes, sir. पाई की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, 3 वही तो होती है ना, 22/7 के लगभग हम लोग इसको Yes, sir. लिखते हैं, जिसको ये रैशनल नंबर बोलते हैं। तो अगर हम Yes, लोग ये sir. बोले कि हमने पहले वाले में 1 रेडियन मूव किया, दूसरे वाले में भी 1 रेडियन मूव किया, तीसरे वाले में भी 1 रेडियन मूव किया, ऐसे एक एक रेडियन के कितने मूव कर दें टोटल की वो 2 पाई से बड़ा हो जाए, ठीक है ना, तो कम से कम 6 तो मेजर करें ही, और 7वें पे वो क्रॉस कर जाएगा। पॉइंट समझ रही हो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जैसे पार्टिकल 1,0 को स्टार्ट कर रहा है, इट क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन CN। CN जो होगा वो 7वां वाला होगा। करेक्ट, अगर C1 से स्टार्ट हो रही है तो 7वें वाले में क्या हो जाएगा, वो 7 रेडियन के आसपास हो जाएगा। 7 रेडियन जो होगा 2 पाई से जस्ट बड़ा होगा, तो पहली बार क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को। बात Yes, समझी? sir. क्योंकि फिर उसमें Yes, ये sir. काउंटिंग करने का इसको काउंटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। इसको काउंटिंग करने का फायदा तब होता है जब वो बोलता है कि टोटल उसने डिस्टेंस कितना मेजर किया है, मतलब ट्रेवल किया है पार्टिकल ने। एक सर तो वो ये हो गया आर्क डिस्टेंस। लेंथ निकालने के लिए ना? हाँ, मतलब अगर कोई बोलता है कि तुमसे कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है जो जो चल रहा है आर्क के अराउंड, तो वो डिस्टेंस के लिए हम फिर सम करते हैं इसका। अभी हमें सम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इससे सोच लो कि 2 पाई क्रॉस करेगा, एक बार में वो 1 रेडियन क्रॉस कर रहा है, इस तरीके से। समझी? Yes, sir. फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल उसका है, मतलब एंगल वगैरह का। ये शायद आया हुआ भी है एडवांस में, जितना मुझे आइडिया है। तो ये सेकंड वाले में y एक्सिस दिया है, वो भी इसी तरीके से करना है। एंगल देख लो कितने पे मेजर कर रहा है। -1,0 से स्टार्ट करोगी Yes, sir. तो π/2 आएगा, ये 3π/2 पे क्रॉस करेगा ना पहली बार। यहां Yes, से sir. अगर नेगेटिव साइड से जाएंगे तो ऐसा, इस टाइप से, तो ये हो जाएगा 3π/2। Yes, sir. 3π/2 होता है
3 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 1.5 के आसपास, 4.5 के आसपास, तो 5वें पे जाके वो ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? यस मतलब सर। इसमें वही है, सर्किल का कोई यूज नहीं है, वो उसी का यूज है जो हम लोग वो कर रहे हैं, मतलब बेसिक एंगल्स का। ठीक है ना? यस सर। और तीसरा वाला करने के लिए तुम्हें उसका यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एंगल तो π/2 मेजर करेगा, पर π/2 के बाद वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा वो चीज तुम्हें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि निगेटिव वाई डायरेक्शन में पूछ रहा है ना कि कहाँ पे है वो पार्टिकल। यस सर। कर लो ये ला, जैसे यहां से स्टार्ट करना पार्टिकल, और यहां से स्टार्ट करके जब वो यहाँ पे आएगा तो वो किस कोऑर्डिनेट पे पहुंच चुका होगा, वो निकलेगा इनसे, जो हम लोग सम निकाल रहे हैं ना, जैसे अब लास्ट में आएगा यहाँ पे टकराएगा तो वाई एक्सिस पे कितना नीचे चला जाएगा, ये वाला हो डिस्टेंस जाएगा। निकलेगा। हाँ, तो वो मतलब CK+1 पे मान लेना कि CK+1 पे नीचे जाके गिर रहा है, तो वो फिर उससे मेजर करना कि उसकी रेडियस कितनी होगी जब वो उतना एंगल कर चुका होगा ट्रेवल, तो रेडियस जितनी होगी उतना ही कोऑर्डिनेट नीचे होगा वो। यस सर। ठीक है ना? ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज। ओके आकांक्षा? थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय। हाँ।